नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो पति होता है बेरोजगार होता है, कुछ नहीं कर रहा होता है। इसके बावजूद भी जो पत्नी होती है पति के ऊपर फेक केसेस लगा देती है, जिसमें वो डीवी एक्ट के तहत या 125 सीआरपीसी के तहत केस करके मेंटेनेंस की मांग करने लगती है। तो ऐसे में जब पति खुद बेरोजगार है, कहीं कुछ करता ही नहीं है, कमाता ही नहीं है, तो वो पत्नी को कहां से मेंटेनेंस देगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपके भी केस में ऐसा ही है, आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध फेक केसेस लगा के मेंटेनेंस का मांग कर रही हैं, तो ये जजमेंट आपके लिए है। क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने ये कह दिया है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस की वजह से पति बेरोजगार हो गया, अपना खर्चा खुद नहीं चला पा रहा है, तो वो पत्नी को कहां से मेंटेनेंस देगा। तो बेरोजगार जो पति है वो मेंटेनेंस नहीं देगा, पत्नी कमा करके अपना खर्चा चलाए। तो बहुत ज्यादा पतियों के पक्ष में इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। बारीकी से वीडियो को देखिएगा, सारी चीजों को डिटेल में समझिएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से डिस्चार्ज होना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे देने से बचना है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट। तो देखिए हमारा जो ये ट्रस्ट है उसकी मदद से हम भारत के 3 जगहों पे, पहला इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरी जगह दिल्ली में बैठक कराने जा रही हैं और पीड़ित पतियों के लिए एक मीटिंग कराने जा रही हैं। तो इस संबंध में अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, क्यों बैठक करा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बैठक में आप अगर आते हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट आया है संजय भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली के केस में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस मामले में कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर पति बेरोजगार है तो वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है, तो पत्नी को कहां से खर्चा चलाएगा। तो ऐसे में जो पत्नी है अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो कमा करके अपना खर्चा चलाए। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बारीकी से समझिएगा। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है वो विदेश में रह करके वही नौकरी कर रहा होता है। उसके बाद वो इंडिया आता है, यहाँ पे आकर के शादी करता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद पति और पत्नी के मध्य कुछ दिनों के बाद कुछ विवाद हो जाता है। उसके बाद पत्नी जाकर के थाने में कंप्लेन करती है, जिसमें धारा 498 AIPC और 406 IPC में FIR दर्ज होता है, जिसमें पुलिस जो होती है पति का जो पासपोर्ट होता है उसे जब्त कर देती है और देने से मना कर देती है। ऐसे में जो पति होता है अब वो विदेश भी नहीं जा पाता है, जहां वो कार्य कर रहा होता है वहां नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वो डीवी एक्ट के तहत केस करती है, जिसमें पति से मेंटेनेंस मांगती है, जिसमें जो मजिस्ट्रेट साहब होती है 5000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश पति को करती हैं। पति जो होता है वो बताता है कि बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी 5000 रुपए का आदेश होता है। उसके बाद सत्र न्यायालय में पति अपील दायर करता है, वहां से भी कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है, अपील खारिज होती है। फिर जो पति होता है वो उच्च न्यायालय जाता है। उच्च न्यायालय में पति जाकर के बताता है कि पति विदेश में रह करके कार्य कर रहा था। उसके बाद वो इंडिया आया, यहाँ पे आने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पत्नी ने फॉल्स केसेस किया जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसमें पुलिस ने उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, जिसकी वजह से अब वो विदेश नहीं जा पाया, उसकी नौकरी छूट गई, वो बेरोजगार हो गया। इसके बाद पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत फेक केस लगा करके मेंटेनेंस मांग करना शुरू कर दिया, जिसमें पत्नी ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसके बाद पत्नी के पक्ष में 5000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। तो ऐसे में जो पति है अब वो खुद बेरोजगार हो गया है, पत्नी के द्वारा किए गए केसेस की वजह से बेरोजगार हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कमा रहा है। तो अब वो कहां से पत्नी को मेंटेनेंस देगा।
जो पत्नी ने केसेस किए थे उसी की वजह से उसकी नौकरी जा चुकी है। और जो पत्नी है वो अच्छी पढ़ी लिखी है, उसने इंग्लिश से एमए किया है, साथ ही साथ उसने एमबीए भी किया है और पहले कार्य भी कर रही थी। तो पत्नी जो है वो तो कमा के खुद अपना खर्चा चला सकती है। अब बेरोजगार पति से वो कहां से मेंटेनेंस प्राप्त कर पाएगी? और पति जब कुछ कर ही नहीं रहा है और सामने दिख रहा है कि नौकरी जा चुकी है और इन केसेस की वजह से जा चुकी है, तो वो कहां से अब खर्चा दे पाएगा? जब कोर्ट में पति अपनी बातें रखता है तो ऐसे में जब कोर्ट पूरे फैक्ट को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने जो एक 498 एआईपीसी में केस दर्ज कराया, जिसकी वजह से पति की नौकरी चली गई, उसका पासपोर्ट जब्त हो गया, जैसा नहीं किया जाना चाहिए, और इसी कारण अब वो बेरोजगार हो गया है, कुछ नहीं कर रहा है। जो पत्नी है खुद पढ़ी लिखी है, सक्षम है कमाने में, कमा भी रही थी, उसने इंग्लिश से एमए किया है, साथ ही साथ एमबीए भी किया है, तो वो कमा करके अपना खर्चा भी चला सकती है। और जो पति है वो तो बेरोजगार हो गया है। तो ऐसे में अगर ऐसे सिचुएशन में पति के ऊपर अन्य बोझ डाला जाता है तो ये गलत होगा, जबकि पति की खुद नौकरी जा चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में पत्नी कमा करके अपना खर्चा चलाए, जब पति बेरोजगार है तो वो खर्चा नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है पति के पक्ष में ये फैसला सुनाता है कि अगर पति बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा है और पत्नी कमा सकती है, कमा के खर्चा चला सकती है, तो वो कमाए और अपना खर्चा चलाए। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है तो ये आपके लिए रूलिंग जजमेंट है। अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पत्नी कमा रही है, कमा के खर्चा चला सकती है और मेंटेनेंस मांग रही है, तो कोर्ट में बता सकते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कुछ नहीं करता हूं, पत्नी कमा करके अपना खर्चा चला सकती है या चला रही है, पढ़ी लिखी है, तो जब मैं बेरोजगार हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, केसेस की वजह से नौकरी जा चुकी है, तो मुझे मेंटेनेंस देने का ऑर्डर मत दिया जाए, पत्नी खुद कमाए और खर्चा चलाए। क्योंकि इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।